हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्या बेटे की खुशहाल जिंदगी देखने की उनकी लालसा पूरी हुई। सुभद्रा देवी अकेली बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक सुमी की आवाज़ आई। बुआ जी पलटकर देखा तो सुमी ही खड़ी थी, अपने दोनों हाथ पीछे किए मुस्कुरा रही थी। क्या हैरी, बड़ी खुश नज़र आ रही है। हाँ बुआ जी, मुंह मीठा कराइए तो एक चीज़ दूँ। अब बोल भी, पहेलियाँ ना बुझा। पहले मिठाई। सुमी मचल उठी। तो जा फ्रिज खोल कर निकाल ले, गुलाब जामुन धरे हैं। ऐसे नहीं, अपने हाथ से खिलाइए बुआ जी। 10 वर्ष की सुमी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक ही चंचल थी। अब तू ऐसे नहीं मानेगी। वो उठने लगी तो सुमी ने खिलखिलाते हुए एक भारी सा लिफाफा बढ़ा दिया उनकी ओर। ये लीजिए बुआ जी, अमेरिका से आया है, ज़रूर विक्की के फ़ोटो होंगे। उन्होंने लपक कर लिफाफा लिया। बड़ी शरारती हो गई है तू, लगता है अब तेरी माँ से शिकायत करनी पड़ेगी। मैं गुलाब जामुन ले लूँ? हाँ हाँ, तेरे लिए ही तो मंगवा कर रखे हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी लिफाफा खोलते हुए कहा। उनके एकाकी जीवन में एक सुमी ही तो थी जो जब तब आकर हंसी बिखेर जाती। मकान का निचला हिस्सा उन्होंने किराए पर उठा दिया था, अपने ही कॉलेज की एक लेक्चरर उमा को। सुमी उन्हीं की बेटी थी। दोनों पति पत्नी उनका बहुत ख्याल रखते थे। उमा के पति तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे और दीदी कहा करते थे। इसी नाते सुमी उन्हें बुआ कहा करती थी। लिफाफे में विक्की के ही फोटो थे। अब वो चलने लगा था, ट्राईसाइकिल पर बैठकर हाथ हिला रहा था। पार्क में फूलों के बीच खड़ा विक्की बहुत सुंदर लग रहा था। उसके जन्म के समय जब वो न्यूयॉर्क गई थी, हर घड़ी उसे छाती से लगाए रखती। लिंडा अक्सर शिकायत करती, आप इसकी आदतें बिगाड़ देंगी। यहाँ बच्चे को गोद में लेने को समय ही किसके पास है। हम काम करने वाले लोग बच्चे को गोद में लेकर बैठे तो काम कैसे चलेगा भला। विक्रम का भी यही कहना था। हाँ माँ, लिंडा ठीक कहती है, तुम उसकी आदतें मत खराब करो। तुम तो कुछ दिनों बाद चली जाओगी, फिर कौन संभालेगा इसे। झूले में डाल दो, पड़ा झूलता रहेगा। विक्रम खुद ही विक्की को झूले में डालकर चाबी भर देता। अब झूलने दो इसे, ऐसे ही सो जाएगा। गोल मटोल विक्की को देखकर उनका मन करता कि उसे हर घड़ी गोद में लेकर निहारती रहे, फिर जाने कब देखने को मिले। जन्म के दूसरे दिन जब नामकरण की समस्या उठी तो विक्रम ने कहा, नाम तो अम्मा तुम ही रखो, कोई सुंदर सा। और तब खूब सोच समझकर उन्होंने नाम चुना था विवेक। विवेक बनकर हमेशा तुम लोगों को राह दिखाता रहेगा। विक्रम हंसने लगा था। खूब कहा माँ, हमारे बीच विवेक की ही तो कमी है, जब तब बिना बात के ही ठन जाती है आपस में। और क्या, अब इस तरह लड़ना झगड़ना बंद करो, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पूरे 5 वर्ष हो गए थे विक्रम का विवाह हुए। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अमेरिका गया एमटेक करने, तो वहीं रह गया। पत्र में लिखा था, यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है माँ, यहाँ रहकर मैं हर साल भारत आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए। वहाँ की कमाई में क्या रखा है, घुट घुट कर जीना, ज़रूरी चीज़ों के लिए भी तरसते रहना। उसका पत्र पढ़कर जवाब में सुभद्रा देवी लिख नहीं सकी कि हाँ बेटे, वहाँ हर बात का आराम तो है, पर अपना देश अपना ही होता है। उन्हें लगा कि आजकल सिद्धांत की बातें भला कौन सुनता है। इस भौतिकवादी युग में तो बस सबको सिर्फ पैसा चाहिए, आराम और सुख चाहिए। देश के लिए प्यार और कुर्बानी तो गए ज़माने की बातें हो गईं। उन्होंने लिख दिया, बेटे तुम खुद समझदार हो, मुझे पूरा विश्वास है जो भी करोगे खूब सोच समझकर करोगे। अगर वहाँ रहने में ही तुम्हारी भलाई है तो वहीं रहो, लेकिन शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। लड़की वाले हमेशा चक्कर लगाया करते हैं। तुम लिखो तो 2-4 तस्वीरें भेजूं, तुम्हें जो पसंद आए अपनी राय तो बता दो, बात पक्की कर दूं, आकर शादी कर लो, मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। बहुत दिनों तक विक्रम ब्याह की बात टालता रहा। आखिर जब सुभद्रा देवी ने बहुत दबाव डाला तो लिखा उसने, मैंने यहीं एक लड़की देख ली है माँ, यहीं शादी करना चाहता हूँ। लड़की अच्छे परिवार की है, उसके पिता यहाँ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो बात कुछ ऐसी है ना माँ, जब यहाँ रहना है तो भारतीय लड़की के साथ निभाने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। लिंडा एक अच्छी लड़की है,
तुम किसी बात की चिंता मत करना। पत्र पढ़कर वो सहसा समझ नहीं पाई कि खुश हों या रोएं। नहीं, रोएं भी क्यों भला। उन्होंने तुरंत अपने आप को संयत कर लिया। विक्रम शादी कर रहा है, ये तो खुशी की बात है। हर माँ यही तो चाहती है कि संतान खुश रहे। बेटे की खुशी के सिवा उन्हें और क्या चाहिए। जब त्रिपुरारी बाबू का निधन हुआ था तब विक्रम हाई स्कूल में था। नीमा भी अविवाहित थी, तब कॉलेज में लेक्चरर थी, अब तो रीडर हो गई हैं। बच्चों पर कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि उन्हें ही देती रहीं। अब इस मौके पर भी विक्रम को खुशी देने में वो कृपण क्यों हो भला। खुले दिल से लिख दिया, बिना किसी शिकवा शिकायत के। बेटे, जिसमें तुम्हें खुशी मिले वही करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि यहीं आकर शादी करो। मुझे अधिक खुशी होगी, परिवार के सब लोग शामिल होंगे। पर लिंडा इसके लिए राजी नहीं हुई। वो तो भारत आना भी नहीं चाहती थी। विक्रम के बार बार आग्रह करने पर कहीं जाकर तैयार हुई। कुल 15 दिनों के लिए वो लोग आए थे। सुभद्रा देवी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सिर आंखों पर रखा उन्हें। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था इस खुशी के अवसर पर। सब ने लिंडा को उपहार दिए। कैसे हंसी खुशी 10 दिन बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। घर में हर घड़ी गहमा गहमी छाई रहती। लेकिन इस दौरान लिंडा उदास ही रही। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने विक्रम से कहा भी, ना हो तो किसी होटल में चले चलो, यहाँ तो दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहाँ कम से कम अपने समय पर अपना तो अधिकार होगा। आखिर भारत दर्शन के बहाने विक्रम किसी तरह निकाल सका घर से। 4-5 दिन दिल्ली, आगरा, लखनऊ घूमने के बाद वो लोग लौट आए थे। एक दिन लिंडा ने हंसते हुए कहा, सुना था तुम्हारे देश में सिर्फ साधुओं और सांपों का देश है। ऐसा ही पढ़ा था कहीं, पर साधु तो दिखे 1-2, लेकिन सांप एक भी नहीं दिखा। वैसे भी अब सांप रहे भी तो कहाँ। तुम्हारे देश में तो सिर्फ आदमी ही आदमी है, जिधर देखो उधर नरमुंड। वाकई काबिले तारीफ है तुम्हारे देश भी। जिसके पास इतनी बड़ी जनशक्ति है, वो तरक्की में इतना पीछे क्यों है भला। विक्रम कट कर रह गया। कोई जवाब नहीं सूझा उसे। लिंडा ने कुछ गलत तो कहा नहीं था। मैं तो भाई इस तरह जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती। एक दिन लिंडा ने ये कहा तो विक्रम चौंक पड़ा। क्या मतलब? मतलब कुछ खास नहीं। अभी कुछ दिन मौज मस्ती में गुजार लें, दुनिया की सैर कर लें, फिर परिवार बढ़ाने की बात भी सोच लेंगे। विक्रम मुस्कुराया। आखिर परिवार की बात तुम्हारे दिमाग में आई तो कुछ दिनों बाद तुम खुद महसूस करोगी कि हमारे बीच एक तीसरा तो होना ही चाहिए। ब्याह के पूरे 4 वर्ष बाद वो स्थिति आई। विक्रम के उत्साह का ठिकाना नहीं था। माँ को पहले ही लिख दिया, तुम कॉलेज से छुट्टियाँ ले लेना माँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसे समय तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं टिकट भेज दूंगा, आने की तैयारी अभी से करो। इसके पहले भी कई बार बुलाया था विक्रम ने, पर वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती रही थी। इस बार तो वो खुद जाने को उत्सुक थी। भला अकेली बहू बेचारी क्या क्या करेगी। घर में कोई तो होना चाहिए उसकी मदद के लिए, बच्चे की सार संभाल के लिए। सबसे कहती फिरती। अमेरिका चली गई तो वहाँ पर पहुँचकर उन्हें ऐसा लगा कि लिंडा को उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। माँ बनने की सारी तैयारी उसने खुद ही कर ली थी। उनसे किसी बात में राय भी नहीं ली। विक्रम ने बताया, यहाँ माँ बनने वाली महिलाओं के लिए कक्षाएं होती हैं माँ। बच्चा पालने के सारे तरीके सिखाए जाते हैं। लिंडा भी कक्षाओं में जाती रही है। लिंडा पूरे 6 दिन अस्पताल में रही। पोता होने की खुशी से सराबोर सुभद्रा देवी के अचरज का तब ठिकाना नहीं रहा जब विक्रम ने बताया, यहाँ पति के सिवा और किसी को अस्पताल में जाने की इजाज़त नहीं माँ। मुलाकात के समय चलकर तुम बच्चे को देख लेना। बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन दादी माँ होने के नाते उन्हें दिन में अस्पताल में रहने की इजाज़त मिली, लेकिन वो तो एक दिन में ही ऊब गई वहाँ से। लिंडा को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी और बच्चा तो दूसरे कमरे में था, नर्सों की देखभाल में। लिंडा घर आई तो उन्होंने भरसक उसकी सेवा की थी। सुबह सुबह अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर देती। बचपन से मांस मछली तो कभी छुआ नहीं था, खाना तो दूर की बात थी, पर वो लिंडा के लिए रोज़ ही कभी ऑमलेट बनाती तो कभी चिकन बर्गर। काम से फुर्सत मिलते ही वो विक्की को गोद में उठा लेती और मन ही मन गुनगुनाते हुए उसकी बलैया लिया करती। विक्की को देखने लिंडा की माँ और बहन आई थी, पर घंटे भर से अधिक कोई नहीं रुका। लिंडा अभी बहुत कमज़ोर है,
उसे आराम की जरूरत है, कहकर वो चली गई। वो हैरान थी ये सब देखकर, सोचने लगी कि क्या उन्हें भी वहां नहीं रुकना चाहिए। शायद उनकी उपस्थिति से लिंडा को परेशानी होती हो, पर किसी तरह 2 महीने का समय तो काटना ही था। लिंडा को उनकी ज़रूरत नहीं, विक्की को भी उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि गोद में लेने से उसकी आदत भी बिगड़ जाएगी, और विक्रम को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती उनके पास घड़ी भर बैठने की। घर बाहर के सब काम उसे ही तो संभालने थे। काम करते हुए थक जाता था बिल्कुल। घर में होता भी तो टीवी चालू कर देता। कब बैठे उनके पास और बातें भी करे तो क्या। विक्की 2 महीने का था जब वो उसे छोड़कर आई थी। तब से अब कितना अंतर आ गया था। तस्वीरें तो विक्रम हमेशा भेजा करता था, तकरीबन हर महीने। इस बार 2.5 महीने के बाद पत्र आया था। तस्वीरें भी ढेर सारी थी। एक एक तस्वीर को निहारती वो निहाल हुई जा रही थी। रह रह कर आंखें छलछला उठती। उनकी खुशी का अनुमान लगाकर ही सुमी ने मिठाई मांगी थी। भरा पूरा परिवार होते हुए भी वो बिल्कुल अकेली थी। बस चिट्ठियां ही तो थीं जो बीच में जोड़ने का काम करती थी। पूरे 2.5 महीने बाद विक्रम का पत्र और विक्की की तस्वीरें देख उनकी खुशी रोके नहीं रुक रही थी। सबसे पहले जाकर उमा और उसके पति को तस्वीरें दिखाईं। देखो तो अपना विक्की कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल विक्रम की तरह है ना। फिर पास पड़ोस में सबको दिखाईं। दूसरे दिन कॉलेज जाने लगी तो तस्वीरों को अपने पर्स में डाल लिया। सबको दिखाती फिरी। अब तो मुझसे रहा नहीं जाता यहाँ। इच्छा हो रही है उड़कर पहुंच जाऊं अपने विकी के पास, उसे सीने से लगा लूं। विक्रम तो हमेशा बुलाता है आपको, इस बार आप गर्मियों की छुट्टियों में चली जाइए। शैलजा ने कहा तो वो और उत्साहित हो उठी। हाँ, ज़रूर जाऊंगी इस बार। छुट्टियां तो अभी बहुत पड़ी हैं। रिटायर होने से पहले क्यों ना सब इस्तेमाल कर लूं। ये भी आपने ठीक ही सोचा, तो पहले ही चली जाइए। छुट्टियों का इंतज़ार क्यों करना भला। वही तो, लिखूंगी विक्रम को टिकट भेज दे। वीज़ा तो मेरा है ही, पिछली बार ही 5 साल का मिल गया था। फिर तो जल्दी निकल जाइए। क्या धरा है यहाँ, रोज किसी न किसी बात को लेकर खिचखिच लगी रहती है। 5-6 महीने चैन से बीत जाएंगे। विक्रम पहले तो उन्हें हर चिट्ठी में आने के लिए लिखता था। कारण जानकर भी वो अनजान बनने की कोशिश करती रही थी। दरअसल विक्रम और लिंडा दोनों ही काम पर चले जाते थे। कुछ दिनों तक विक्की को शिशु सदन में डाला, फिर बेबी सिटर के पास छोड़ने लगे। लिंडा के लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी, पर विक्रम हमेशा महसूस करता कि बच्चे को जो आत्मीयता और प्यार मिलना चाहिए माता पिता की ओर से, उसमें कमी हो रही है। इसीलिए वो उन्हें बार बार आने को लिखता था। एक बार लिखा था, अब नौकरी छोड़ ही दो माँ, हम दोनों इतना कमाते हैं कि तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। क्या कमी है तुम्हें, आ जाओ यहाँ और बाकी के दिन चैन से बिताओ। वहाँ तो रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज बिजली नहीं तो कल पानी नहीं। उन्होंने लिख दिया था, बेटे हम अभावों में रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जब बिजली नहीं थी, पानी के नल नहीं थे, लेकिन केरोसिन तेल के लैंप और मिट्टी के दिए तो थे। कुएं का पानी तो था। वो सब अब भी है यहाँ। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं मज़े में हूँ। पर अब वो इंतज़ार कर रही थी विक्रम के बुलावे का। उसकी चिट्ठी आई पूरे 4 महीने बाद, वो भी बिल्कुल मामूली सी। सिर्फ कुशल क्षेम पूछा था। कॉलेज में सहकर्मियों के सामने उन्होंने झूठ मूठ का बहाना बनाया। यहाँ सब लोग विक्की को देखना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने विक्रम को ही लिखा है आने के लिए। छुट्टी मिलते ही आ जाएगा, मैं अगले साल चली जाऊंगी। विक्रम के पत्र अब भी आते, लेकिन बहुत ही देर में, बिल्कुल संक्षिप्त से। फिर वो अपनी ओर से लिख ना सकी। मैं आना चाहती हूँ विक्रम, विक्की और तुम लोगों को देखने की बड़ी इच्छा है। पत्रों की भाषा बताती थी कि विक्रम उनसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। वो इसके लिए मन ही मन खुद को ही दोषी ठहराया करती कि वो तो बराबर बुलाता था पहले, मैं ही तो इनकार करती रही। जब विक्की छोटा था तो उसे दादी माँ की गोद की ज़रूरत थी। अब तो बड़ा हो गया है, कुछ दिनों में स्कूल जाने लगेगा। शायद इसी कारण विक्रम नाराज़ हो गया हो। नाराज़ होना भी चाहिए, इतना बुलाया था लेकिन वो बार बार इनकार करती गई। शायद अच्छा नहीं किया। अब यही लिखूं कि एक बार यहाँ आओ विक्रम, लिंडा और विकी के साथ। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। इसी बीच विक्रम का संक्षिप्त पत्र आया। मैंने अब तक तुम्हें नहीं लिखा था माँ, विक्की से अब हमारा कोई संबंध नहीं।
विक्की जब कुल 15 महीने का था तभी लिंडा से मेरा तलाक हो गया। विक्की चूंकि बहुत छोटा था, इसीलिए कोर्ट के फैसले के अनुसार वो लिंडा के पास रह गया। तब से मैंने उसे देखा भी नहीं, वो तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। पत्र पढ़कर तो वो सन्न रह गई। ये क्या लिख दिया विक्रम ने, लिंडा को तलाक दे दिया। अब तक विक्रम के सारे कसूर वो माफ करती रही थी। अमेरिका में रहने का फैसला तब भी नहीं कुछ कहा, लिंडा से शादी का फैसला लिया तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तलाक वाली बात, ये तो उन्हें अंदर तक तोड़ गई। दूसरे ही दिन उसे पत्र लिखा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी विक्रम। जरूर मेरी शिक्षा दीक्षा में ही कोई कमी रह गई जो तुम ऐसे निकले। हमारे यहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं, उन्हें तोड़ने में हम विश्वास नहीं रखते। तुम्हारी इस गलती को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। तुमने मेरी, अपनी और साथ साथ अपने देश की तौहीन की है। ऐसे संस्कार तुम्हें मिले कहाँ। पत्र को लिफाफे में डालकर पता लिखते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। लग रहा था कि अंदर कोई महीन सा धागा था जो टूट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। सामने दीवार पर विक्रम, लिंडा और विकी की तस्वीरें लगी थी। मुस्कुराती लिंडा, हंसता हुआ विक्रम और नन्हा सा गोल मटोल विकी। आंसुओं के कारण सारी तस्वीरें धुंधली लग रही थी। उन्होंने आंसू पोंछे नहीं, बस रोती रहीं देर तक। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।